नमस्कार, मैं रचना सरन सदीनामा में समीक्षाकार लेकर हाजिर हूँ आज दिनांक 11 नवंबर 2021 का संपादकीय। इस सत्य को हम नकार नहीं सकते कि जब भी मानव ने अपने स्वार्थ के चलते प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, प्रकृति ने अपना विध्वंसकारी रूप उसे अवश्य ही दिखाया है। और इसी संदर्भ में है आज का संपादकीय, जिसका शीर्षक है गड़े मुर्दे नहीं, गड़ा प्लूटोनियम कैप्सूल, जिसे लिखा है सदीनामा के संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने। हालिया जल प्रलय की वजह को लेकर कई तरह के सिद्धांत सामने आ रहे हैं। चमोली के तपोवन इलाके में ग्लेशियर फटने के बाद तबाही का मंजर है। पर्यावरणविद ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और विकास की दौड़ में बन रहे डैम पर उंगली उठा रहे हैं। वहीं ये दलील भी दी जा रही है कि ये कुदरत का कहर है और इंसानी गतिविधियां जिम्मेदार नहीं हैं। इसी बीच तपोवन के रैणी गांव के कुछ लोगों का कहना है कि 1965 के एक सीक्रेट मिशन के दौरान नंदी देवी में रेडियो एक्टिव डिवाइस खो गई थी और उससे पैदा हुई गर्मी की वजह से ग्लेशियर फट गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल प्रलय आने से पहले कुछ दुर्गंध सी पहाड़ों में फैल गई थी, जो प्राकृतिक नहीं थी। ऋषिगंगा ग्लेशियर नंदा देवी पर्वत के बहुत निकट है। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। 1965 से इन चोटियों में एक राज दफन है, जो इंसान के लिए विनाशकारी आशंका को बार बार जिंदा करता है। भारत और अमेरिका ने 1965 में मिशन नंदा देवी के रूप में एक खुफिया अभियान चलाया था। चीन की परमाणु गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए ये सीक्रेट मिशन शुरू हुआ था। चीन पर निगरानी के लिए अमेरिका ने भारत से मदद मांगी। कंचनजंगा पर खुफिया डिवाइस लगाने का प्लान बनाया गया, लेकिन भारतीय सेना ने जब इसको टेढ़ी खीर बताया तो 25,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित नंदा देवी पर रेडियो एक्टिव डिवाइस लगाने का फैसला हुआ। 1964 में चीन ने शिनजियांग प्रांत में न्यूक्लियर टेस्ट किया। इसके बाद 1965 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने हिमालय की चोटियों से चीन की परमाणु गतिविधियों पर निगहबानी का प्लान बनाया। इसके लिए भारतीय खुफिया विभाग से मदद लेकर नंदा देवी पर्वत पर खुफिया तंत्र लगाने की कोशिश की गई। पहाड़ पर 65 किलोग्राम के यंत्र स्थापित किए जाने थे। इस डिवाइस में 8 से 10 फीट ऊंचा एंटीना, 2 ट्रांस रिसीवर सेट और परमाणु सहायक शक्ति जनरेटर शामिल थे। जनरेटर के न्यूक्लियर फ्यूल में प्लूटोनियम के साथ कैप्सूल भी थे, जिनको एक स्पेशल कंटेनर में रखा गया था। न्यूक्लियर फ्यूल जनरेटर हिरोशिमा पे गिराए गए बम के आधे वजन का था। इसी दौरान अचानक मौसम खराब हो गया। टीम लीडर मनमोहन कोहली के लिए यह करो या मरो का सवाल था। उन्हें अपनी टीम या खुफिया डिवाइस में से किसी एक को चुनना था। ऐसे में उन्होंने अपनी टीम के सदस्यों को तवज्जो दी। आखिरकार टीम को मिशन अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। परमाणु सहायक शक्ति जनरेटर मशीन और प्लूटोनियम कैप्सूल को कैंप 4 पर ही छोड़ना पड़ा। लेकिन वैज्ञानिकों और सूत्रों का मानना है कि प्लूटोनियम कैप्सूल अपने आप नहीं फटती है या गर्म होती है, वो प्राय निष्क्रिय रहती है। ऐसे में इस बात को बल मिल रहा है कि कहीं 1965 का वो खुफिया मिशन इस जल प्रलय के लिए जिम्मेदार तो नहीं है। अच्छी बात ये कि पर्यावरण खबरें मीडिया की मुख्य खबरें बन रही हैं। आमीन। जितेंद्र जितांशु। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय गड़े मुर्दा नहीं, गड़ा प्लूटोनियम कैप्सूल।
कल फिर एक नए विषय पर नए संपादकीय के साथ आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।